बच्चों, आज हम फिर से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का बचा हुआ पार्ट पढ़ेंगे। इसका जो पहले वाला पार्ट है, आधा हिस्सा जो है हम एक पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसमें ग्रिफिन नाम के वैज्ञानिक की कहानी है जो अपने आविष्कारों से बॉडी को अदृश्य करने का फॉर्मूला सीख लेता है और एडवेंचर्स करता है। उन्हीं एडवेंचर्स की सीरीज़ में वो क्या क्या करता है और आगे पढ़ेंगे, आओ देखते हैं। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. जैसा कि मैं पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वो एक शॉपकीपर को ज़ोर से पीछे से हमला करके उसका पैसा लूट लेता है। उस पैसे लूटे हुए पैसे से जो है के बाद वो लंदन छोड़ना चाहता है और एक आइपिंग नाम का गांव है, वहाँ पर वो जाना चाहता है और वहाँ उसने 2 रूम बुक करा लिए हैं एक सराय के अंदर, इन यानी सराय। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। यानी कि किसी अजनबी का गांव की सराय में आना सर्दियों के दिनों में एक असामान्य सी घटना है। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, सर्च अनकॉमन यानी असाधारण सा उसका दिखावा, यानी उस तरह के वो लगता है। शट ऑल टंग वेगिंग, सबको जो है टंग वेगिंग यानी जीभ हिलना, सब लोग बातें करना, कहने का मतलब ये कि सब उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं। मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। मिसेज हॉल जो उस सराय के मालिक की जो पत्नी है, वो सारी की सारी काफ़ी कोशिश करती है उससे दोस्ताना बनाने की, उससे परिचय करने की। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। पर जो है ग्रिफिन नाम का जो वैज्ञानिक है, वो उसकी कोई इच्छा नहीं होती उससे बात करने की, उस लेडी से, उस मकान मालिक की पत्नी से, और कह देता है कि मेरा यहाँ आने का जो कारण है आइपिंग में, वो जो है एकांत है। मेरा आने का कारण क्या है? एकाकीपन, एकांत में रहना चाहता हूँ। आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब एंड माई वर्क बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस। मैं जो है मेरे काम में डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, और इसके अलावा मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरे चेहरे को चोट पहुँची है, यानी मेरा चेहरा प्रभावित हुआ है उस एक्सीडेंट में। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, अब मिसेज हॉल जो है सेटिस्फाई हो जाती है कि उसका जो साइंटिस्ट है, उसका जो गेस्ट है, वो एक एसेंट्रिक यानी एक सनकी है, और उसके बावजूद इसके अलावा उसने जो है उसको एडवांस पेमेंट कर चुका है। मिसेज हॉल वाज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। अब मिसेज हॉल जो है अपने आप को तैयार कर लेती है उसकी जो है जो अजनबी सी आदतें हैं उनको, और उसका चिड़चिड़ापन को, जो मिजाज है उसका काफ़ी उत्तेजित है, चिड़चिड़ापन है, उसको सहन करने के लिए चलो कोई बात नहीं, इसने एडवांस पैसा दे दिया है, हमें क्या है, रहता रहेगा। बट दी स्टोलन मनी did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. अब होता क्या है कि ग्रिफिन जो है चोरी करके लाया था पैसे। अब चोरी का माल ज़्यादा देर टिकता नहीं है, अब वो ज़्यादा देर नहीं चला पाया उसका जो पैसा था चोरी का, और उसके बाद अंत में वो कहता है कि भाई मेरे पास अब कैश नहीं है। ही pretended however that he was expecting a चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, और उसने प्रिटेंड किया, ऐसा जो है वो किया, उसने दिखावा किया कि भाई बहाना बनाया कि जो है मेरे पास एक चेक कभी भी आ सकता है, किसी भी क्षण एक चेक आएगा पैसे का, उससे मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड एक क्यूरियस एपिसोड ऑक्यूर्ड, और बस थोड़ी जल्दी ही एक जो है कुछ बाद जो एक जिज्ञासु एपिसोड और घटित हो जाता है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लेजी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइज इन द स्टडी क्रीपिंग डाउन स्टेयर। दे हेयर्ड
द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लेजीज डेस्क। अब बहुत जल्दी ही क्या होता है कि जो है एक घटना घटित हो जाती है कि एक क्लेरजी मैंने यहाँ पादरी को कहते हैं, पादरी और उसकी पत्नी जो है जग जाते हैं कुछ आवाज़ से और क्रीपिंग कर डाउन स्टेयर की तरफ जो है क्रीपिंग करते हैं और उसके बाद वो सुनते हैं कि जो चिंक यानी पैसे की आवाज़, खनक खनक की आवाज़ आती है और मनी पैसे की, उनकी जो डेस्क से जो है पैसा निकलने की आवाज़ आती है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विथ a poker grabs firmly in his hand, the clergyman flung open the door. बिना कोई आवाज़ किए वो लोग जो है अपने पोकर, एक नोकीली आइटम होती है उसको आप ग्रैब्स यानी ज़ोर से पकड़ना, फर्मली ताकत पूर्ण रूप से ताकत से यानी ज़ोर से पकड़ लेता है उस नोकीली आइटम को जो क्लेजी अपने हाथ में, और जो है फ्लंग एकदम पूरे तने हुई पोजीशन में दरवाजे को खोलता है। सरेंडर, अपने आप को सरेंडर कर दो यानी हमारे हवाले कर दो, ऐसे ज़ोर से कहता है। Then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. अब वो एक अमेजमेंट बात ये हो जाती है, क्या वो रियलाइज़ करते हैं कि जो है रूम में कोई भी दिखाई नहीं देता है, रूम के अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता है, रूम जो है खाली दिखती है। डेस्क नीचे देखते हैं, पर्दों के पीछे देखते हैं, चिमनी के ऊपर देखते हैं, जो चिमनी जो यूरोपियन कंट्रीज में जो है घरों के अंदर चिमनी बनाई जाती है क्योंकि ठंडा मौसम रहता है और घर को गर्म रखने के लिए एक जो है सिगरेट टाइप में लगाई जाती है, उसकी जो धुआं है वो चिमनी के माध्यम से निकलती है। तो उन्होंने चिमनी को देखा पर कुछ नहीं दिखाई देता है। देयर वाज नॉट ए साइन ऑफ एनी बॉडी, वहाँ पर किसी के कोई नामो निशान भी नहीं। यट द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड द हाउस होल्ड मनी वाज मिसिंग। अभी भी जो है डेस्क खुली हुई है और जो घर के मेंटेनेंस के लिए जो पैसा रखा हुआ अभी भी मिसिंग हो रहा है, यानी जा रहा है, गायब होता जा रहा है। Extraordinary affairs, the clergyman kept saying for the rest of the day। और पूरे दिन जो है वो पादरी कहता रहा कि ये तो बहुत ही असामान्य सा मामला है, बहुत ही असामान्य घटना है। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना नहीं थी कि उस मॉर्निंग जो है मिसिज हॉल का जो फर्नीचर था, उसकी जो एक्टिविटी थी, किस तरह की उसका व्यवहार था, किस तरह का था, इसको देख के जो ऐसा नहीं लग रहा कि ये घटना ऐसा मान थी। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट्स डोर वर वाइड ओपन। अब जो मकान मालिक था, जो सराय का मालिक था और उसकी पत्नी जल्दी जग गए थे और उन्होंने सरप्राइज क्या देखा, आश्चर्यचकित हो गई कि जो वैज्ञानिक था उसका दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था और ये बल्कि सामान्यतः क्या होता है, ये बंद और लॉक रहता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ़ एनी वन इंटर्ड इन हिज रूम। जो है वो फ्यूरियस हो जाता था, उत्तेजित हो जाता था, नाराज़ हो जाता था यदि उसके रूम में कोई घुस जाता था, साइंटिस्ट के रूम में यदि कोई घुस जाता तो बहुत नाराज़ हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, और वो मौका था कि इसको मिस नहीं किया जाए। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे से देखा, सा नोबडी, कोई नहीं था। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने निश्चय किया कि जांच पड़ताल की जाए। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, जो बेड के जो कपड़े थे वो ठंडे थे। शोविंग दैट दी साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, और ये दिखा रहा था कि साइंटिस्ट इनसे यहाँ अप यानी उनसे ऊपर नहीं सोया नहीं था, इनसे ऊपर चला यानी हट गया था काफ़ी समय से, यानी काफ़ी समय से साइंटिस्ट बिस्तर पे नहीं आया था। एंड स्ट्रेंजर्स स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वर लेइंग अबाउट द रूम, और उस अजनबी के जो कपड़े वगैरह थे, बैंडेज जो उसने लगा रखी थी, वो सब जो है रूम में पड़े हुए थे।